तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम के लिए जब इसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा हो। यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था जिस पे पॉइंट लोड लग रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लो ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो पहले कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं हम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है भाई? जिसका एक एंड हमारा फिक्स होता है और दूसरा जो एंड होता है वो एंड होता है हमारा फ्री। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक यूडीएल लग रहा है। तो मैं इसके ऊपर एक यूडीएल लगा देता हूँ। यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये मान लो यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है और ये लग रहा है मेरा 20 न्यूटन पर मीटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पे 20 न्यूटन हमारा लोड लग रहा है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताना चाहूँगा। जब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो जो फोर्स हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये हमेशा हमने पॉजिटिव लेनी है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो हमेशा हमने नेगेटिव लेनी है। और जब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? जब हमारी होगिंग होती है। होगिंग का मतलब क्या हुआ? ये मान लो एक बीम है, ये फिक्स है। जब ये ऊपर से अगर इस पर फोर्स लगेगी तो नीचे की तरफ बेंड होगी ना ये, तो इसको बोलते हैं हम होगिंग। तो ये हमेशा हमारी नेगेटिव होती है। और जब कोई फोर्स नीचे से ऊपर को लग रही हो तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगी ना, तो ये होती है सैगिंग। ये फोर्स हमने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है बात ये? चलो इसका अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो पहले मैं बना रहा हूँ शियर फोर्स डायग्राम। तो आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ये पॉइंट मेरा मान लो ए है, ये मेरा डी है। इनके बीच में मैं 2 पॉइंट और लगा रहा हूँ। एक पॉइंट ये हो गया मेरा बी और एक पॉइंट मैंने ले लिया सी। और इनके जो बीच के डिस्टेंस हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस है, मैं इनके बीच के डिस्टेंस को ले रहा हूँ। ये मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ 2, और यहाँ से बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं वो 3, और सी से डी के बीच का डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं 2। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स एट डी। अब डी पे शियर फोर्स कितनी होगी भाई? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने शियर फोर्स लेनी है तो क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे डी की राइट हैंड साइड पे। अब ये डी पॉइंट है, डी की राइट हैंड साइड देखो आप, कोई फोर्स नजर आ रही है आपको? कोई फोर्स नहीं है, तो इसको आपने 0 लेना है। ठीक है जी। इसके बाद शियर फोर्स एट सी। अब सी पे देखो भाई शियर फोर्स कितनी है। सी पॉइंट मेरा ये रहा, सी की राइट हैंड साइड पे देखता हूं मैं तो 20 न्यूटन पर मीटर का एक लोड आ रहा है। अब भाई ये जो लोड है ये 20 न्यूटन पर मीटर है। क्या मतलब हुआ इसका? भी 1 मीटर पे 20 लग रहा है और डिस्टेंस कितना है? 2। तो 20 इंटू 2 40। क्लियर हुई बात? ये देखो, अगर मान लो एक पेंसिल का रेट 1 रुपए है और 10 पेंसिल का रेट पूछा जाए हमें तो 10 रुपए होगा। तो वही चीज यहां पे है भाई। 1 मीटर पे जो लोड लग रहा है वो 20 न्यूटन है। 2 मीटर पे कितना लगेगा? 20 इंटू 2 40। क्लियर जी। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स एट बी। अब बी पे देखो भाई, बी पॉइंट ये रहा मेरा। बी के साइड में लोड कितना है? राइट हैंड साइड पे 20, और डिस्टेंस कितना है? 3 + 2 5। तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 5 100। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स एट ए। लोड कितना है? 20 का। डिस्टेंस कितना है? 2 + 3 5 + 2 7। ये हो गया हमारा 140 न्यूटन। क्लियर है जी। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बनेगा। आपने सिंपली एक लाइन लेनी है। ठीक है, ये नेमिंग कर देनी है पॉइंट्स की, ए बी सी और डी। अब डी पे देखो फोर्स कितनी है? डी पे है 0। सी पे देखो कितनी है? 40। बी पे देखो कितनी है? 100। और ए पे कितनी है? 140। सॉरी, ठीक है जी। ए पे है 140। अब यहां से क्या हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी। ठीक है जी। और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया मेरा
इसका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। अब ये मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं सारी, ये फोर्सेज नीचे की तरफ थी तो सारी पॉजिटिव हैं, और ये जो डायग्राम लाइन से ऊपर बनता है वो हमेशा पॉजिटिव डायग्राम होता है। अब चलो बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब भाई बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस भी अगर मान लो एक पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो उसको क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे फोर्स कितनी आ रही है। जैसे मान लो यहाँ निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पे निकालनी है कि कितनी फोर्स आ रही है और कितने डिस्टेंस से आ रही है, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो अब बेंडिंग मोमेंट हम डी पे निकालते हैं भाई, बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब डी पॉइंट देखो हमारा ये रहा, डी पे जो फोर्स आ रही है वो कितनी है 20, लेकिन डिस्टेंस तो कोई है नहीं है, उसी पॉइंट पे लग रही है, तो यहां पे हमारी फोर्स हो जाएगी 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी, अब सी पे देखो बेंडिंग मोमेंट कितनी है। सी पे पहले लोड देखो कितना है, 20 न्यूटन पर मीटर का लोड है। कितने डिस्टेंस पे है, 2 के डिस्टेंस पे है, यानी कि 22 जा 40 का तो हमारा टोटल लोड हो गया भाई, लग रहा है सी तक। अभी जो डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस है 2, लेकिन जो हमारा यूडीएल होता है, यूडीएल के केस में जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो डिस्टेंस को हमेशा हम हाफ लेकर चलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये रूल है इसका। क्लियर। तो 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो ये बेंडिंग मोमेंट सी पे कितनी होगी 40 न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब आप लोगे बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब बी पे कितना लोड आ रहा है भाई 20, डिस्टेंस कितना है 5 का, 25 जा 100 का तो लोड लग रहा है। अब देखो कितने डिस्टेंस से लग रहा है 3 + 2 5, तो 5 का हम क्या लेंगे हाफ 5/2। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा 250 न्यूटन मीटर। ठीक है। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए। अब ए पे देखो 20 का लोड है, कितने डिस्टेंस पे है 2 + 3 + 2 5, यानी कि 20 × 7 140। जो टोटल लोड कितना हो गया 140 का लोड लग रहा है। अब डिस्टेंस कितना है 7 का, 140 डिस्टेंस कितना है 7 का, इसका हम हाफ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 490 न्यूटन मीटर। ठीक है जी। चलो अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है। आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है सिंपल। ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये बी पॉइंट ले लिया मैंने, ये सी ले लिया, और ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। ठीक है भाई। डी पे कितना है 0, सी पे कितनी है 40, बी पे कितनी है 250, और ए पे कितनी है 490। अब आपने इसको विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपने इसको ज्वाइन कर देना है, और इसकी जो बनेगी कर्व बनेगी, ये कर्व फॉर्म में ये हमारा नीचे का लाइन बनेगा। ठीक है जी। और ये बनेगी मेरी नेगेटिव, और ये है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है जी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। बुक के अंदर सिर्फ फॉर्मूला दिया होता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू। इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हम सीखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।